पेन हर जगह पाते हैं। वहां छोटी कनस्तर होती है जो पुराने स्याही पेन से भरी होती हैं। पुराने टोकरियां होती हैं जिन्हें बॉक्सों में फेंका होता है। तो आमतौर पर मैं जो करता हूं, जब मुझे इस प्रकार की सारी चीजें मिलती हैं, खासकर कार्यालय सामग्रियां और स्टेशनरी और स्याही पेन, जिन्हें आप सभी प्रकार की चीजों का थोड़ा सा पाते हैं, मैं एक छोटा या मध्यम आकार का टब तैयार करता हूं जो केवल कार्यालय सामग्रियों के लिए होता है। मैं स्याही पेन जो अभी भी पैकेज में होते हैं रखता हूं, बाकी सब हटा देता हूं और फिर कुछ अच्छी कार्यालय सामग्रियां रखते हैं, जैसे कि जो टेप अभी भी उपयोग में आती है, स्टेपलर्स, स्टेशनरी जो गंदी और फफूंदी नहीं होती है। और मैं एक तरह का कार्यालय सामग्रियों का उपहार पैक तैयार करता हूं ताकि वह उन्हें एक ही जगह पर कर सकें। बाकी सब चीजें हट जाती हैं। अब ज्यादा लोग जो इस प्रकार की सफाई और संगठन में अभ्यस्त नहीं होते हैं, उनके सामने मुख्य समस्या यह होती है कि वे यह पहचानने में असमर्थ होते हैं कि वे क्या इतनी ज्यादा मात्रा में रख रहे हैं जो सिर्फ बेकार है, और वे क्या इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वे उसे इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं उन घरों में गया हूं जहां उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा किया था, लेकिन अपनी कलेक्शन दिखाने के बजाय जो कि उन्हें करना चाहिए था, वे बस उन्हें कई बक्सों और जिपलॉक बैग में रखते हैं। मैं स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं फेंकूंगा क्योंकि आप यह बता सकते हैं कि उनमें एक इरादा था, उनके उन चीजों को इकट्ठा करने का एक उद्देश्य था। और आप कैसे यह पता लगाते हैं कि वे बस स्याही पेन की ओवरलोड में हैं या वे स्याही पेन इकट्ठा करते हैं? मेरा मानना है कि आपको बस कुछ सामान्य ज्ञान का उपयोग करना होगा और या तो एक सीधे उनसे पूछना होगा, जो इस मामले में मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे डर है कि वो कहे, ओह, मैं इन्हें इकट्ठा नहीं करती, लेकिन मेरे पास इसके लिए काम आ सकता है, इसलिए इन्हें रखें। मैं एक एग्जीक्यूटिव निर्णय ले रहा हूं कि 250 से 500 स्याही पेन नहीं रखूंगा जो संभवतः बस सूखे हुए हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ को देख सकते हैं और अगर उन पर कुछ विशेष चीजें हैं या वे देखने में नई जैसी लगती हैं या वहां सिर्फ BIC जैसे नहीं है, उसमें सेंट लुइस जू या कुछ और है, आप उस कलेक्शन को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका कोई उद्देश्य या इरादा था या नहीं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चम्मच इकट्ठा करता है, आप पाएंगे कि उनके पास हर राज्य के लिए एक होता है, या उनमें से एक भिन्न प्रकार का होता है, या वे सभी एक ही आकार और आकार के होते हैं। उन चीजों के बीच एक सामान्य समझ है और बस चांदी के बर्तनों से भरा एक बॉक्स है। मेरी नौकरी एक क्लीनर और आयोजक के रूप में यह बताने में सक्षम होना है कि कौन सा क्या है, और मुझे नहीं पता, शायद इसमें अभ्यास लगता है, और अगर नहीं तो शायद इसमें आपके द्वारा जाकर उस व्यक्ति से कहना शामिल है, क्या आप स्याही पेन इकट्ठा करते हैं? और अगर वे नहीं कहते हैं तो यह ऐसा है, ठीक है, अच्छी बात है, यह सब मुझे जानना था। फिर आप ऊपर एक बड़ा मुट्ठी भर स्याही पेन लाते हैं और उन पर फेंक देते हैं, क्योंकि यही आप पुराने स्याही पेन के साथ करते हैं। आप ऐसे होते हैं